और ये पूछ पकड़ के भेड़ की और दरिया से पार होना चाहते हैं। इन नकली गुरुओं ने, अज्ञानियों ने आपको भवसागर से पार होने की जो विधि बताई है, जो देवी देवताओं की पूजाएं, अन्य मंत्र जो सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है, वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है। वो साधनाएं जो आप कर रहे हो वो तो ऐसी हैं जैसे कोई मूर्ख और किसी भोली आत्मा को सलाह दे दे जो दरिया से पार होना चाह रहा हो, उसको ये कह दे कि ये भेड़ पकड़ ले, इसकी पूंछ पकड़ कर दरिया में घुस जा, ये तुझे परले पार कर देगी। आपको खूब पता है वो भेड़ की पूंछ पकड़ कर पार नहीं हुआ जा सकता। उसके लिए तो एक सुदृढ़ नौका चाहिए और फिर उसमें खेवट चलाने वाला भी ठीक आदमी, एक्सपर्ट हो, तब पार हुआ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि ये भोली आत्माएं साधना तो शास्त्र विरुद्ध कर रही है और सभी बात करते हैं ऊपर पार होने की। इसी प्रकार गरीबदास जी कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े। ये विद्वान पुरुष गुरु लोग साधना शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, वो भेड़ की पूछ पकड़े बैठे हैं। और भादो नदी बिहंगा, भादवा के अंदर बहुत ज्यादा वर्षा होती है और दरियाएं एक विशेष रूप धारण करके और फ्लो होकर चलती हैं, बड़े भयंकर पानी लेकर के। तो कहते हैं उसमें से पार होना है आपने, और उसके लिए आप भेड़ की पूछ पकड़े बैठे हो। गरीबदास व भवजल डूबे जा नहीं साध सत्संगा, कि जिनको सतगुरु का सत्संग नहीं मिला वो भवसागर में डूब जाते हैं गलत साधनाएं करके। कबीर साहब कहते हैं तीर्थ कर कर जग मर्या उड़े पानी नाए, राम नाम जप्या नहीं फिर काल घसीटे जावे। कहते गंगा काठे घर करो, गंगा किनारे घर करो और चाहे पीवो निर्मल नीर, मुक्ति नहीं सतनाम बिना यूं कह रे साहिब कबीर। काशी करवत लेत हैं आण कटावे शीश, ये बन बन भटका खात हैं ऐसे मिले नहीं जगदीश। पुण्यात्माओं, हम परमात्मा के लिए असंख्य युगों से भटक रहे हैं। जब से हम भगवान से बिछड़े हैं, उस सच्चे स्थान को, सुखदायी स्थान को, उस सुख सागर को छोड़कर हम इस काल की जोड़ी में आ गए, इस गंदे पानी में। उसी दिन से आत्मा को आभास है कि वो सुख पुनः प्राप्त हो, और उस सुख की प्राप्ति के लिए काल ने आपके ऊपर पर्दा डाल दिया। या त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के अंदर से निकल रही एक ऐसी किरणें आपको अचेत कर देती हैं, आप पर इतना प्रेशर डाल देती हैं कि आप रोजी रोटी तक सीमित हो जाते हो। और फिर भक्ति के लिए कभी अंगड़ाई लेती है आत्मा, तो उसके लिए काल ने करोड़ों की संख्या में ये दूत बैठा रखे हैं काल के, जो गलत साधना बताते हैं, शास्त्र विरुद्ध भक्ति बताते हैं। अगर किसी की आत्मा भक्ति की तरफ प्रेरित होती है तो इन काल के दूतों के जाल में फंस कर अपना जीवन नाश कर जाती। फिर इसने सोचा है कि निर्धन सोचता है कि मुझे धन घना हो तो मैं सुखी हो जाऊं। जिसके पास माया होगी वो सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। ये याद रख लियो, दास के वचन नहीं, ये परमात्मा के वचन है। सुखी कौन होगा उसकी विधि बताते हैं। अब जो धनवान है वो ये सोचते हैं कि ये राजा लोग सुखी होंगे, राजनेता सुखी होंगे। इनको स्वप्न में सुख नहीं, ये सिर्फ एक छोटी सी प्रभुता पाकर इधर उधर से अटपट करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और हमने देखा कि ये बड़ी इनकी मौज होगी, आगे पीछे इनके गाड़ियां चलती हैं और पुलिस रहती है साथ में। ये सुख का साधन ही नहीं है। फिर ये राजा लोग समझते हैं कि देवता लोग सुखी होंगे स्वर्ग के अंदर। स्वर्ग में तो आग लग रही है। परमात्मा ने कहा कि ब्रह्मांड 2100 आग लगी है,
और कृत्रिमबाजी सभी ठगी।